संवत्सरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मारुताः प्रश्नीमाताराः सुभञ्जावानो विदथे खोजकमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तानोभिर्व्यासेमाहि देवाहि तञ्जदायोः शतमिन्नो शारदो अन्तिदेवाजतरानश्चकराजरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरेखतायुर्गन्तोः आदितृतीयौरादिति प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ईदग्नो हविः प्रजननं मे अस्तु दासावीरग्नो सर्वगणग्सुवस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोकः लोकसन्न्यभय सानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरति योगाल किशोर की जय। आरति योगाल किशोर की जय। मन मन घन वछावर की जय। मन मन घन वछावर की जय। रति शशि कोटि
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनम् आरार्धक्रियगृह्णान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते अक्षतपुष्पान्यादाय हरिः ॐ जजियेन जजियामायाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजितरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि व्यासपीठस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की ब्रह्म बाबा महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री उमापति महादेव भगवान की जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये सामादिवेदवचसा भुवनप्रशद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यमिदाभूति शातक्षपी मधुरनादिनिमग्नचित्ता वागीश्वरीमलकरोतु लीलाधरे मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चे हरीश वन्दे कीर्तिप्रदे किल मनोरथये महार्हि विद्याप्रदाये सरस्वती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं वनगगनकुशालं वानरामप्रजानं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजावकं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। येयं सदा
परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्जनिदं शरण्यनित्यार्तिहं प्रणतपारभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तेजतां वृषदनिन्दितसारुदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभावृन्दावनेऽपि कृतयां मृगाङ्गसङ्गम् क्रीडाधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामन्दभुवं सनाथम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमयेकभवाकपित्तैः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु मद्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल सत्यधरः सदा अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्दे मुपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशय
अंतरडोपनिषद का महामंत्र है साहब। और अगर नित्य इस मंत्र का 16 माला जप किया जाए तो आज भी उसे भगवत प्राप्ति होती, भगवान के दर्शन आज भी होते हैं। लेकिन जब माले में जप किया जाएगा तो यही मंत्र थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। जब माले में जप करना हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऊपर होगा जब कीर्तन करेंगे तब। लेकिन जब माले में जपेंगे तब हरे राम 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 हरे हरे, ये लाइन ऊपर। लेकिन जब कीर्तन करना हो तो हरे कृष्ण ऊपर और हरे राम नीचे लगे। इस मंत्र का कीर्तन भी किया जा सकता है और भैया माला में जप भी किया जाता है, महामंत्र है इसे। इसलिए जरा आइए मेरे साथ मस्ती में भाव और प्रेम के साथ गाइए और मीठी मीठी ताली जरा बजाइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
बात के नदी करके देखा कुछ बात के बड़ी आरज़ू मुलाकात की नदी करके देखा कुछ बात के बड़ी आरज़ू मुलाकात की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले बाल कृष्ण लाल की हनुमंत विराजे कथा कहु मति धीर प्रेम सहित गादी धरहु विराजिए पवन कुमार। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो सभी स्थान देवताओं की जय श्री ब्रह्मा महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तविद्युत विनिंदक पीताम्बरधारी नीलाम्बरधारी वै किशोर सुषमा शतन श्याम गौरवर्धाम अकारण करुणा वरदालय मोहन श्याम सुंदर जगज्जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती पिनाकपाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधरदानी माँ भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल एवं उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए समुपस्थित समागत समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन समस्त वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्रोताजन भक्ति शक्ति स्वरूपा सतियों के पथ का अनुगमन करके चलने वाली प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा माताओं एवं भारत के भावी कर्णधार नवयुवक श्रद्धालु श्रोताजन आज ये जो परम सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के विश्राम दिवस की पावन बेला में, क्योंकि लोग कहा करते हैं आज कथा खत्म हो जाएगी, आज कथा समाप्त हो जाएगी, आज कथा बंद हो जाएगी। क्या भैया कथा भी कभी समाप्त होती है? क्या कथा भी कभी खत्म होती है? हाँ, नहीं नहीं, ये भैया कभी खत्म नहीं होते, न कभी समाप्त होते। ये तो प्यारे विश्राम लेते। और एक बात और, हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम आप कथा को खत्म कर सकें या समाप्त कर सकें, न।
असति गिरिशमं कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। शारदा सर्वकालम यदि लिखत, मैया सरस्वती अगर जीवन पर्यंत भगवान के गुणानुवाद को लिखती रही, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी। और लिखने के लिए कोई 2-4-6 पेज की कोई कॉपी, डायरी, रजिस्टर ना होना। पृथ्वी का कागज करूं और लेखन करूं वनराज, 7 समुंदर स्याही फिर भी हरि गुण लिखा। 7 समुंदर स्याही करो फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। 7 समुद्रों की स्याही बना दी जाए। वनराज की लेखनी, लिखने वाला कोई और ना हो, साक्षात मैया सरस्वती। और मैया सरस्वती भी जीवन पर्यंत लिखती है, फिर भी भगवान के गुणानुवाद को पूरा नहीं किया जा सकता ना। हम आप तो थोड़ा सा यहां से, थोड़ा सा वहां से उनके नाम में गुनगुना है। कुछ इधर कुछ उधर का लेकर के भैया ये ठाकुर जी की लीला है। मैया सरस्वती जी भी इसे पूरा नहीं कर सकती। भगवान अनेकानेक लीलाओं का आनंद प्रदान करते हैं। महाराज, कल जैसे आपने भगवान की धूमधाम से शादी मनाई, हाँ, तो वो मस्ती में आनंद लिया। मुझे लगता है आनंद तो आया होगा कल शादी में, आया कि नहीं? हाँ, हम लोगों को तो आया भाई, आपको आया कि नहीं हमें नहीं पता। आया? अच्छा, जिसका जिसका जयमाल हुआ है वो तो ना, वो तो कुछ ज्यादा, जिसका नहीं हुआ वो जबरदस्ती में कह रहे हैं आया। हम लोगों को भी अगर चांस मिलता तो अच्छा था ना। जैसे भगवान का दिव्य विवाह उत्सव हुआ, भैया बाल कृष्णलाल
हम लोग आज कई दिन से प्रतीक्षा में थे, बड़े भैया सर्वेश भैया के और पंडित श्री राम सिंहासन चाचा जी मुझे महाराज श्री के बड़े प्रिय, और हम तो भैया इनकी गोदी में खेले हैं। मैं बहुत छोटा था जब कथा का प्रारंभिक दौर था, तब से सर्वेश भैया से पूज्य महाराज श्री का बहुत पूर्व संबंध है। और ये काका जी भी हमारे इतने महाराज जी के प्रिय, बोले बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय नारायण नारायण हरि हरि 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 जय जय नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि भैया वैसे तो आपने श्रवण कुमार का दर्शन नहीं सुना होगा, कथा सुनी होगी, लेकिन सर्वेश भैया को देख लो तो दूसरे श्रवण कुमार आज के युग के यही मिलेंगे। चाचा जी आप तो देखते हैं लाख नहीं करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा व्यवसाय आपका, क्षेत्र भी बड़ा रहा, लेकिन पिताजी की सेवा ऐसी तन्मयता से, इतनी श्रद्धा और इतने भाव से आज के युग में इतनी निष्ठा से इतने दिनों से करना, भैया वास्तव में सबके बस की बात नहीं। मैं तो यही मानता हूं कि भगवत कृपा है इनके ऊपर, ये ऐसा भाव और ऐसी सेवा होना चाहिए। हम लोग कथा में प्रवेश ही कर रहे हैं। जैसे ही कल विवाह उत्सव हुआ, बढ़िया विवाह का आनंद लिया आपने, खूब मस्ती में गाए भी, बजाए भी, नाचे भी, है ना, नाचे भी। अच्छा, कुछ लोगों ने तो नाचा कम, पुरानी रंजिश ज्यादा भले, है ना। जो नहीं नाच रहे थे उनके ऊपर पैरे पटक रहे थे, हम देख रहे थे, और ऐसा नाच रहे थे इधर इधर, ऐसा लग रहा था जैसे
हाँ भीड़ भाड़ में हम नहीं, भीड़ में किसी को चपोटी काट ले, किसी को पर पैरे ऐसे ऐसे। हाँ भगवान का विवाह उत्सव हुआ रुक्मिणी जी के साथ जब, तो कुछ समय बीता तो रुक्मिणी जी ने एक बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब प्रकृष्ट द्युमन प्रकाशः यशसः प्रद्युम्न, जिसके सुंदर कर्म के यश दुनिया में चारों तरफ फैले हुए उसे प्रद्युम्न कहा। और भैया तो कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी नहीं है। देखिए आजकल दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, आपका नाम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। मैंने तो देखा है लोग अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। आई हमारा पड़ोसी इतना सुखी कैसे होता जा रहा है, ये तो पहले साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल से कैसे चलने लगा। हाँ और जैसे कृष्ण का नाम चारों तरफ फैलने लगा, एक संबरासुर नाम का दैत्य आया और प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से उठा ले गया, समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरों ने पकड़ा। प्रद्युम्न जी के वापस आते आते जैसे फिर प्रद्युम्न जी संबरासुर के यहां पहुंचे, प्रद्युम्न जी के वापस आते आते कृष्ण का 16,107 विवाह और हो गए। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ और चौथा कालिंदी यमुना के साथ। भागवत में वर्णन है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। जैसे कालिंदी यमुना ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी यमुना हूं और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो जैसे ही अर्जुन ने ले जाकर के विवाह करवाया भगवान का यमुना के साथ, विंद और अरविंद नाम के बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। कन्हैया का अगला विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था नागनजिती। कृष्ण का अगला विवाह नागनजिती के साथ हुआ। राजादिदेव की एक बड़ी प्रतापी महिला थी जिनकी बिटिया का नाम था स्तुतिकीर्ति। कन्हैया का अगला विवाह स्तुतिकीर्ति के साथ हुआ। मध्य देश के एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। कोई संत इनका नाम भद्रा भी बताते हैं। कृष्ण का अगला विवाह भद्रा के साथ हुआ। और भैया भौमासुर नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था जो भूमि से प्रकट हुआ और उसका संकल्प था कि 20,000 से ज्यादा राजकन्याएं एक साथ जब हो जाएंगी तो हम सबके साथ एक मंडप में एक मुहूर्त में विवाह हुआ। लेकिन 20,000 अभी नहीं हुई, अभी 16,100 ही हुई थी कि उन राजकन्याओं ने कृष्ण का आवाहन किया। और जैसे ही कृष्ण ने भौमासुर के ऊपर चढ़ाई की तो भौमासुर का वध किया और उन राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया। और जैसे ही कारागार से मुक्त किया उन राजकन्याओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कृष्ण से कि कन्हैया अब हम कहां जाएं। तो कृष्ण ने सबके साथ एक मंडप में एक मुहूर्त में बैठ करके विवाह किया। तो ये कृष्ण की कुल कितनी रानियां हो गई? 16,108।
16,108। अब आइए जरा अपने मूल विषय से। 16,108 रानियां ये कृष्ण की हैं कौन? जो लोग कहा करते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, हम 2-4 भी नहीं कर सकते क्या? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। हाँ, 2-4 तो कर ही सकते हैं। अब ये 16,108 रानियां कृष्ण की कौन है? अच्छा, कुछ लोग तो गाते भी हैं, कुछ तो कहते भी हैं कि वो करे तो रास लीला, हम करे तो हाँ? अब भैया हम तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि जिसने कृष्ण तत्व को समझा नहीं, जिसने कृष्ण तत्व को जाना नहीं, वही ऐसा कह सकता है। ये 16,108 रानियां कृष्ण की साधारण नहीं है। गीता की अष्ट प्रकृति वो कृष्ण की अष्टपट रानियां। 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं वो कृष्ण की रानियां हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, ध्यान देना, और 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। जो पंडित जी लोग हमारे पूजा कराते हैं, आचार्यगण, वैदिक आचार्यगण, तो वेद के मंत्र बोलते हैं। हर वेद के स्वर भी अलग है। जैसे जो वेद जिस स्वर का है उस स्वर में बोला जाए तो अच्छा लगता है। तो कुछ वैदिक शुक्ल यजुर्वेद के होते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, और जब शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं तब देखिए हाँ क्या गजब का आना। वेद पढ़ने का विषय नहीं है ना, वेद सुनने का विषय। इसलिए वेदों में पहले लिखा कि भैया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, सुनो इसे। ये वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सुना जाता, इसे सुनना चाहिए। इसलिए हमारे वैदिक आचार्य ने सवेरे सवेरे 4:30-5 बजे जैसे माइक स्टार्ट होता है तो वेद पाठ किया। उस समय जब आप सोते रहते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अच्छा डिस्टर्ब कर दिए लोग 6-7 दिन से आकर के, पता नहीं सवेरे से क्या गड़बड़ाने लगते हैं, वो समझ में नहीं आता है ना। लेकिन ये सुनने का विषय। जैसे हम लोग तो जहां भी कथा कर रहे हैं वहां प्रातःकाल वेद पाठ। यही नहीं, हम लोग तो भैया बाहर भी अगर है, चाहे वो साउथ इंडिया की तरफ हो, चाहे इधर वेस्ट बंगाल की तरफ, जिधर भी, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग हर जगह जाते रहे। लगभग भारत के तकरीबन राज्यों में हमने जा जाकर के भागवत की भागीरथी इस व्यास गादी से बहाने का अवसर मिला। तो जहां भी जाए वहां प्रातःकाल वेद पाठ होता है, जहां भी। यही नहीं, हर जगह प्रयास यही रहेगा। और वेद जब बोले भी जाते हैं तो देखिए क्या क्या गजब का पाठ करते हैं। जब शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण वेद बोलते हैं, हरि ओम सहस्रदीर्घा भूरुभः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगवन् सर्वतस्प्रतमा त्यतिष्ठत्य सांगुलम्। ऐसे शुक्ल यजुर्वेद ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर ऋग्वेद बोला जाए तो अलग उसकी भाषा, मतलब उसका स्वर अलग होगा। ऋग्वेद कैसे बोले? हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतप्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्धेयं पुरुषां
के स्वर है। तो ये हमारे वैदिक आचार्यगण जो वेद बोलते हैं, कर्मकांड के मंत्र बोलते हैं, ऐसे 80,000 मंत्र कर्मकांड में है। 80,000, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में और 16,000 मंत्र उपासना कांड में। ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, ये कृष्ण की रानियां हैं। क्योंकि उपासना का मतलब क्या होता है जानते हैं? उपासना किसे कहते हैं पता है कि नहीं आपको? अच्छा उपासना छोड़िए, उपवास किसे कहते हैं? उपवास का मतलब क्या है? व्रत, भूखा रहना, कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, इसे ही उपवास कहा जाता है क्या? ऐसा तो भैया सफर में हम लोगों को कभी कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ ऐसे जलपान कर लिया हमने, फलाहार कर लिए, तो क्या वो हमारा उपवास मान लिया जाएगा क्या? उपवास कहा किसे जाता है? उपवास का मतलब क्या होता है? कोई लोग कहते गुरु जी हमारा तो नवरात्रि है। हमने कहा तुम्हारा ही नहीं है भैया, सबका है। अरे नहीं नहीं, हमारा उपवास है, व्रत है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, होना भी चाहिए। उन्होंने कहा गुरु जी मैं कुछ खाता नहीं हूँ, केवल जल पी करके रहता हूँ और ऑल टाइम ड्यूटी भी करता हूँ। हमने कहा यार कितने स्ट्रांग है आप, कितने पावरफुल हैं। हाँ बोले हाँ जल पी के रहते हैं, नॉर्मल कोई बात, हम तो कई साल से रहते हैं। अच्छा व्रत का मतलब क्या केवल कुछ खाना कुछ पीना इसी से है क्या? वो लोग कहते गुरु जी हमारा तो व्रत है आज मंगलवार। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और कहते हमारा मंगलवार है। हम कहे हमारा नहीं, हमारा भी है, केवल आपका ही नहीं। और नहीं हमारा व्रत है। ये व्रत का मतलब क्या है पहले ये तो जानिए। रहने लगे सोमवार, मंगलवार, भैया कुछ लोग तो बुधवार, कुछ गुरुवार, हफ्ते का कोई दिन बचा ही नहीं। अच्छा पहले तो व्रत रखते थे साधना के लिए, फिर व्रत रखने लगे अपनी मनोकामना के लिए कि फला व्रत रहे तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब तो कुछ लोगों को देखता हूँ इसलिए हफ्ते में एक दिन शरीर स्वस्थ रहे इसलिए व्रत है। हाँ एक आध दिन को चुन लिया केवल इसलिए कि भैया हमारा शरीर थोड़ा फिट रहे, हम भैया अच्छे दिखें, हाँ मोटे ना दिखने लगे, एकदम फिटफट रहे, हैंडसम लगे, जरा हम भी ब्यूटीफुल लगे। हाँ तो इसलिए कुछ लोग व्रत रखने लगे। पहले तो साधना के लिए रखते थे, उपासना के लिए रखते थे, फिर भैया मनोकामना के लिए रखने लगे। चल भैया तब तक अभी ठीक था कि भैया हम ये व्रत रख रहे हैं तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन अब तो अपनी हेल्थ के लिए कि भैया हफ्ते में एक दिन हमारी इसलिए आज कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि बहुत खा लिया, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि एक आध दिन तो भैया रेस्ट दे दे इस शरीर को, एक आध दिन तो भैया इसे छूट दे दे। लेकिन आपने कभी अगर कल्पना की हो, आपने कभी गहराई से जाकर के देखा हो तो भोजन और भजन दोनों में 3-3 शब्द हैं, भोजन में भी और भजन में भी, और तीनों एक ही हैं। बस फर्क इतना है भोजन में एक मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। अच्छा ये शब्द संकेत क्या कर रहे हैं? शब्द आखिर बताना क्या चाह रहे हैं कि भोजन भैया जब आपका मात्रा में होगा तो भजन की कोई मात्रा नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात, भोजन तो हमारा कभी कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ यार थोड़ा सा सब्जी ज्यादा टेस्टी थी, मजा आ गया। अच्छा एक महात्मा थे वो हमको बताए कि महाराज जी आपको पता है जजमान के यहाँ कब तक रुकना चाहिए? हमने कहा कि नहीं नहीं ये वाली बात तो बताइए, कब तक गुरुजी कब तक रुकना चाहिए, कब तक जजमान जी के यहाँ रुके? बोले जब तक सब्जी चेंज होती है। जैसे रिपीट हो कि बोरिया बिस्तर बांधो, अभी नहीं, चलो भैया
जब तक सब्जी चेंज होती रहे तब तक बढ़िया रुको, और जिवने दिन सब्जी रिपीट हो कि भैया झोला टांगो, अब भैया दूसरा दरवाजा देखो, अब नहीं। हाँ, तात्पर्य मेरा केवल इतना है कहने का, उपवास के विषय में पहले जानिए, केवल कुछ खाने कुछ पीने से मतलब नहीं है। हाँ, व्रत का संबंध भोजन से है, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जैसा हम करेंगे आहार वैसे होगा हमारा व्यवहार। भैया, जैसे हम खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। तो आहार बढ़िया हो तो आहार के लिए क्या कहा? फलाहार। भैया, हम फलाहार करेंगे तो हमारी बुद्धि भी फलाहार की तरफ प्राकृतिक बनी रहेगी। अच्छा, नाम तो है फलाहार और होता फलाहार। नाम तो है फलाहार और करते क्या है भैया? फलाहार। हम तो कहते हैं भोजन वाले दिन से अच्छा फलाहार बना। सिंघाड़े के आटे की पूड़ी हो, आलू की लुटपुटी सब्जी हो, टमाटर की चटनी हो, ड्राई फ्रूट्स की खीर हो, छेने का रसगुल्ला हो, रबड़ी हो, बढ़िया मेवा मिष्ठान हो, फल तो अलग चलेगा, चकाचक चलता रहे ऐसे फलाहार सालों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब? हाँ, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स की खीर हो, हल्की मीठी इलायची डाल के बढ़िया चकाचक। हाँ, हम लोग तो सालों फलाहार, साल साल भर फलाहारी। भाई लगातार कथा करनी है तो फलाहार, रोज चलता रहे चकाचक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नाम है फलाहार होता। ज्यादा हो तो वो आज फलाहार, ऐसे फलाहार का मतलब भैया, हाँ, भोजन का संबंध है व्रत से। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जैसा हम करेंगे आहार वैसे होगा हमारा व्यवहार। ये पुराने जमाने में जब लोग एकादशी व्रत रहा करते थे, क्योंकि भोजन मनुष्य के शरीर में 3 दिन तकरीबन रहता है, 3 दिन। तो एक दिन पूर्व भोजन छोड़ देते थे, एकादशी वाले दिन पूरा फुल्ली व्रत, और फिर भैया एक दिन लास्ट, वो भी एक अन्न एक आहार। लेकिन आजकल तो भैया एकादशी